हमारा जीवन एक यात्रा है और ध्यान उस यात्रा के उद्देश्य को पूर्ण करने का एकमात्र साधन है। ध्यान से हम भीतर की ओर यात्रा करते हैं और जीवन के उस ऊर्जा तक पहुंच जाते हैं और उसमें विलीन होने का अनुभव करते हैं। ध्यान हमें परम ज्ञान तक ले जाने का साधन है। ध्यान से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान से दुख रूपी अंधकार दूर होता है और हमारा जीवन आनंद की अनुभूति करता है। दुखों से मुक्ति, जीवन मरण के चक्र से छुटकारा और आत्म साक्षात्कार ही हमारे जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। और ध्यान इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन है। हमने अपने जीवन में नासमझी और अज्ञानता के कारण कई गलत लक्ष्य बना लिए हैं, जिसके कारण हमने अपने जीवन में चारों ओर दुखों को आमंत्रित कर लिया है। हम अपना जीवन ज़्यादातर या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में बर्बाद कर देते हैं। जीवन ना तो भूतकाल में है ना भविष्य में। वर्तमान में रहना, वर्तमान में जीना ही वास्तविक जीवन है और ध्यान हमें वर्तमान में रहना सिखाता है। ध्यान करने के बहुत सारे शारीरिक और मानसिक लाभ हैं। आइए जानें कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए। सबसे पहले मन की शांति के लिए ध्यान करें। हमारे मन में प्रतिदिन बहुत प्रकार के अनचाहे विचार आते जाते हैं और ना चाहते हुए भी कुछ विचार हमसे चिपक जाते हैं। यह विचार हमसे गलत सही कार्य करवाते रहते हैं। विचारों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण हम विचारों के गुलाम बने होते हैं और हमारा मन अशांत रहता है, जिसके कारण हम हमेशा चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। ध्यान के अभ्यास से हम अपने मन पर धीरे धीरे नियंत्रण पाने लगते हैं, जिससे ये विचार रूपी बादल छट जाते हैं और नीले आकाश रूपी शांत मन का अनुभव होता है। ध्यान करने से धीरे धीरे विचार भी कम आने लगते हैं। मन शांत और आनंदित रहने लगता है। हम अपने जीवन में सही निर्णय लेने लगते हैं, रिश्ते सुधरने लगते हैं और जीवन सुख और आनंद से भर जाता है। दूसरा, ध्यान से हर प्रकार के विचारों पर नियंत्रण होने लगता है। हमारा मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसके कारण मन में आए प्रत्येक विचार का शरीर पर कोई ना कोई संवेदना उत्पन्न होती है। ये संवेदना हमें विचारों के अनुरूप एक्शन या कार्य करने के लिए बाध्य करती है। निरंतर ध्यान के अभ्यास से हम धीरे धीरे अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं। विचार सिर्फ विचार होते हैं, ना कि पॉजिटिव या नेगेटिव। विचारों पर नियंत्रण होने से हम सिर्फ उन्हीं विचारों के बारे में सोचते हैं या मंथन करते हैं जिन्हें हमें सोचना होता है। तीसरा, तनाव से मुक्ति के लिए हमारे मन में हजारों प्रकार के विचार प्रतिदिन आते हैं और कुछ विचार तो इतनी बुरी तरह चिपक जाते हैं कि हम अपने आप को उसमें घिरा हुआ महसूस करते हैं। ध्यान के अभ्यास से हमें इन पर नियंत्रण पाने की शक्ति मिलती है। मन के जुड़ाव का अनुभव होता है। पता चलता है कि हमारा शरीर कैसे हर विचार पर कोई प्रतिक्रिया करता है। हम जब जानते हैं डिप्रेशन की मेडिकल साइंस में कोई दवा नहीं, इसकी दवा सिर्फ ध्यान है। सही ध्यान और निरंतर अभ्यास से हम डिप्रेशन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ध्यान से क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है, समझ का विकास होता है, धैर्य का उद्गम होता है, जिससे हमारे भीतर बैठे 3 दुश्मन क्रोध, वासनाएं और इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती है और निरंतर अभ्यास से इन तीनों की समाप्ति भी संभव है। क्रोध के कारण ना सिर्फ हम खुद को जलाते हैं, बल्कि क्रोध में लिया गया निर्णय भी हमेशा हमारे ही विनाश का कारण बनता है। वासनाएं हमारे मन को हमेशा विचलित करती रहती हैं और विचारों को दूषित
अनियंत्रित इच्छाओं और क्षणिक सुख पाने के कारण ही हम जीवन में दुखों को आमंत्रित करते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जरूरत और इच्छाओं में हमें फर्क जानना चाहिए। ध्यान करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जिन लोगों को जीवन में निर्णय लेने में, अपनी बात रखने में और किसी से मिलने जुलने में हमेशा संकोच लगता है, उन्हें ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे हम जीवन के बड़े से बड़े निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हमारे अंदर समझदारी बढ़ती है और अन्य लोग भी हमारे इस कॉन्फिडेंस से आकर्षित होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं मिलता, इसे खुद ही अनुभव करना पड़ता है। ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है। जैसे जैसे मनुष्य ध्यान में निपुण होता है, वैसे वैसे उसकी एकाग्रता बढ़ती जाती है। दिमाग हजारों विचारों से हटकर सिर्फ वहीं पर लगता है जहां हम चाहते हैं। जब हम किसी भी कार्य को काम, वक्त और पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं, तो हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलना बहुत बहुत आसान हो जाता है। चिंता से मुक्ति के लिए ध्यान करें। निरंतर ध्यान करने से मनुष्य के अंदर धीरे धीरे ज्ञान का बोध होता है। इससे मनुष्य व्यर्थ की चिंताओं से खुद को मुक्त पाता है। मन शांत और वर्तमान में रहने लगता है। भविष्य की कल्पना और भूतकाल की यादें उसे कभी परेशान नहीं करती। चीज़ों से जुड़ाव ही दुखों का मुख्य कारण है। ध्यान करते रहने से व्यक्ति अनासक्त होने लगता है, जिससे वह समाज में रहते हुए भी, सभी प्रकार की जिम्मेवारी का निर्वासन करते हुए भी अनासक्त रहता है और सभी चिंताओं से मुक्त रहता है। आनंदित जीवन के लिए ध्यान करें। निरंतर ध्यान करने से हमें वर्तमान में जीने की कला आ जाती है, जिससे हम जीवन के प्रत्येक क्षण को एंजॉय करते हैं। ना भविष्य की कल्पनाएं, ना भूतकाल की यादें, सिर्फ वर्तमान में जीना, इसी क्षण में रहना, ये अनुभव मनुष्य को आनंद से भर देता है। किसी प्रकार की जीवन में कोई भी चिंता नहीं रह जाती। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में कोई समस्याएं नहीं आएंगी, बस उन समस्याओं को सुलझाने की कला मिल जाती है। ध्यान समता भाव में रहना सिखाता है। जीवन की हर परिस्थिति में हमें समता भाव सीखना होता है। गीता में भी लिखा है कि हमें स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए। मतलब चाहे सुख या दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मनुष्य को एक ही भाव में रहना चाहिए। ऐसी मानसिक स्थिति सिर्फ ध्यान करने से ही आती है। ध्यान करने से मनुष्य के भीतर की स्थिति शांत और निर्मल हो जाती है। ये भी समझ में आ जाता है कि जीवन अनित्य है, हर पल बदल रहा है। इस बात का ज्ञान होता है कि ये समय भी बदल जाएगा। जीवन में बड़े से बड़ी समस्या में भी मनुष्य भीतर से समता भाव में रहता है, जिससे वह हर स्थिति में आनंद का अनुभव करता है। न सुख में सुखी, न दुख में दुखी। आत्म साक्षात्कार कराता है ध्यान। ध्यान करने का अंतिम लक्ष्य स्वयं की प्राप्ति और मोक्ष है। स्वयं की अनुभूति से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ध्यान हमें स्वयं की ओर यात्रा करने में सहायक होता है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इन सब सवालों का जवाब हमें भीतर से ही मिलता है। आत्म साक्षात्कार होने से हमें खुद के जीवन का रहस्य पता चलता है और साथ ही हमें प्रकृति के रहस्य का भी पता चलता है। ध्यान से हम खुद की दूरी तय करते हैं। हम पाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम शरीर में हैं। हम सब में हैं और सब हम में हैं। हमें पता चलता है कि हम शरीर में हैं, पर हम शरीर नहीं। हमारी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। हम सिर्फ परिवर्तित होते हैं। हम जीवन के स्रोत तक पहुंचकर उसका अनुभव करते हैं।